पति नाना ये आए सुनी जो हम परिठान। दीप दीप के स्रोत महिपाल भोपाल नेपाल वीर यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजा। यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए। और यहाँ आज दीप दीप के नहीं, आज तो इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। कैसे आए हैं? या देवलोक से देवता कि देवी ये तनुज धर आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव धर्म मनुज शरीर मानव का भेष धारण करके आए हैं। अगर दानव आए हैं अपने वेश को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका चरित्र है, करें उपद्रव असुर निकाया। इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती, क्या अपेक्षा करोगे? असुरों से क्या उम्मीद करोगे? करें उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरे कर माया। ये अपने पेश को भी बदलते हैं और अनेक अनेक चरित्र भी करते हैं, नाना रूप। किंतु ये स्वभाव चरित्र देवताओं का नहीं। देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि देवताओं को इस स्वयंवर में आने के लिए इस स्तर तक विवश होना पड़ा हो। देवताओं को इस स्तर तक विवश होना पड़ा हो कि अपने वेश को बदल कर मानव का वेश धारण करना पड़ा। इससे तो यह प्रतीत होता है कि देवताओं के वेश से मानवों का वेश ज्यादा अच्छा है। तभी तो देवताओं ने अपने स्वरूप को छोड़कर आप सबके वेश को स्वरूप को धारण किया है। क्या मिलेगा? आज धनुष तोड़ने वाले को एक बार पुनः सुन कि कुंवर मनोहर बीजे पड़ी ये कीरत अति कमनी ये पावन हार पिरंग जनु ये रचवे न धनु धनु दमनी। आज धनुष तोड़ने वाले को कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी। यह पहला लाभ। दूसरा लाभ विजय बड़ी। कौन सी ऐसी बड़ी विजय प्राप्त होगी धनुष तोड़ने वाले को? त्रिभुवन जय समेत वैद्य ही। या दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ कमनी कीर्ति यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले को। किंतु बैठे हुए नेपालों को महिपालों को यह मेरा कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी काहू काह यह लाभ न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा। बैठे हुए नेपालों को शायद यह मेरा कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी तो रहा पे चढ़ा या तो रवि भाई दिल भरी भूमि न
सके वह छड़ा। उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा, कोई भी नेपाल महिपाल इसे तिलमात भुवनर से हिला सका। अब तो न चाहते हुए स्वयं मुझे विवश होकर कहना पड़ा है, आप जैन को माखे फट मानी। आए हुए नेपालो नाराज न हो। यहाँ माखे शब्द का तात्पर्य है नाराज और माखे शब्द का तात्पर्य है क्रोधित। आप जैन को माखे फट मानी, ये भीर बिहीन मही में जान। व्यवस्था वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई ये पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुत्री को जन्म देने के बाद ये वसुधा, ये पृथ्वी स्वयं में निपुति हो गई, वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई, वीर भोग्या वसुंधरा। या किसी मैया ने, विशेष छत्राणी मैया ने, वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे प्रण की पूर्ति कर देता है और यह धनुष तोड़ देता। भाई राजकुमारी जी कहाँ हैं? तजउआस, अब जिस स्थान पे हो मेरे शब्दों को सुने। तजऊ आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विद विद बदे ही विवाहु, लिखा न विद बदे ही विवाहु। शायद आज विधाता ने सीता का पाणी ग्रहण संस्कार लिखा ही नहीं। हे विधना तेरी वेदना पर तू हृदय द्रवित कर लो अपना, प्रभु में तो दुखद निराशा को आशा का सफल करो सपना। दुख भरी जान की देख देख अंतस्थल फटता जाता है, इस कठिन समय में आकर के नहीं कोई धैर्य बंधाता है। अब यह कोई कहने वाला शेष नहीं रह गया कि राजर्षि जनक ठहरो, मैं तुम्हारे प्रण की पूर्ति किए देता हूं और यह धनुष में तोड़ देता हूं। समझना आते हैं, ये समझना आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की, ये विधना तेरे लेख किसी की, ये समझना आते मेरे प्रण के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं, ये विधना तेरे
राजा की राजी दुलार, क्या फिरेगी बन बन मारी मारी, होनी होकर रहे करम गत, डरे नहीं का के टारे, ये सबके कष्ट, ये सबके कष्ट मिटाने वाली, ये कष्ट उठाती है, ये कष्ट उठाती है, मेरे क्षण के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं, ये विधना तेरे लेख किसी की, ये समय गिनाते हैं। पूछो पिताओं से, पूछो आज उन माताओं से, भला विधाता ने जिनको बेटियां दी हैं, बेटियों की दायित्व है, रातों में नींद नहीं आती उस माता और पिता को, बेटी का दुख तो सिर्फ वह बेटी वाले ही जानते हैं कि जिसके घर में सुता है, और जिसके कोई बेटी नहीं वह क्या जाने कि भला संसार में कभी कोई बेटी का दुख और दर्द होता है। कि जिसने ये कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, क्या जाने वालों, कि जिन पैर पिवाई फटी नहीं, वह पीर परा क्या जाने, कि जिन आँखों में आंसू होंगे, वह आंखें बेटी वाली होगी, कि जो माता यहाँ रो रही है, वह माँ बेटी वाली होगी। कैसा जीवन है इन देश की बेटियों का। बेटी गृह में जन्म लेती है और थोड़ी बड़ी होती है तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, या कहकर बंद करा देते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के बाहर मत जाना। वह बेटी, इस देश की बेटी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करती हुए घर के बाहर नहीं जाती। बेटी और बड़ी होती है, बेटियों के पिता बेटियों का विवाह कर देते हैं। वह बेटी, इस देश की बेटी कभी अपने पिता से यह नहीं पूछती कि पिताजी मेरा घर कैसा है, या भैया मेरा बर कैसा है, तो मुझे किसके घर भेजा। वह बेटी अपने ससुराल को जाने लगती है, माँ से मिलती है और लिपट जाती है अपनी माँ से। एक ही आवाज आती है बेटी की, मेरी माँ हो सके तो आज के बाद मेरे बचपन को भुला देना, मेरी उन यादों को भी भूल जाना जो कभी तुम्हारे आंगन में मेरा बचपन प्रारंभ हुआ था। आज उस आंगन को मैं छोड़कर जा रहा हूं। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग बेटी करती है अपनी माँ से, तो माँ का हृदय फट जाता है और माँ कहती बेटी से कि बेटी मैंने तुमको कैसे बड़ा किया है, या यूं कह दूं कि माँ अपने संतान को कैसे बड़ा करती है। माता अपने बच्चों को कैसा ये लाड़ लड़ाती है,
मास कोख में रखती है, संतान को खून पिलाती है। आप लोग विचार कर रहे होंगे महाराज, मैंने ये जाना है कि माँ अपने संतान को दूध पिलाकर बड़ा करती है, आप कहते हैं खून पिलाती है। वास्तव में आपने सत्य को नहीं जाना। सत्य का अगर परीक्षण करना है तो संसार के मानव के किसी भी अंग का छेदन करे, बताइए उससे क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा या दूध निकलेगा? रक्त ही निकलेगा। किंतु संसार में एक माँ ऐसी होती है, अपने रक्त को दूध के रूप में परिवर्तित कर अपने संतान को पिलाकर बड़ा करती है, और वही संतान अपने माता पिता के खून को पीकर बड़ा होकर भुला देते हैं अपने बूढ़े माता पिता। खुद तो सोती माँ गीले में, संतान को सूखे में सुलाती है। सैकड़ों कष्ट को सहती माँ, संतान को खून पिलाती है। कभी कभी ये रोने लगती तो मैया रोने लगती है। खिलखिला जभी ये हंस देती तो मैया हंसने लगती है। बेटी कहती, माँ मेरा यह कहना नहीं था, मैं तो यह कहना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कभी मेरे पिता को कोई कष्ट न देना। संसार में अगर बेटी किसी से अधिक प्रेम करती है तो पिता से करती है, और पिता अगर किसी से अधिक स्नेह करता है तो पुत्र से करता है। यह कहते हुआ बेटी, इस देश की बेटी अपने ससुराल को चली जाती है, और ससुराल से जब कभी थोड़ा सा समय मिला तो कहाँ जाएगी वह बेचारी बेटी? कहाँ जाएगी? इस देश की बेटी आती है तो अपने मायके आती है, द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, संपूर्ण परिवार होता है। पिता पूछता है कि बेटी अचानक आने का कारण सब कुशल तो है? बेटी एक ही उत्तर करती है कि सब कुशल है। इस उत्तर को सभी सुनते हैं और सभी संतुष्ट भी हो जाते हैं, किंतु इस उत्तर से कभी बेटी की माँ संतुष्ट नहीं होती। वह माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और अपने ही गृह में ले जाती है, जहां सिर्फ माँ होती है और बेटी होती है। माँ इधर उधर देखती, जब कोई नहीं दिखता तब अपनी बेटी से कहती, बेटी अब तो मुझे सच सच बताओ, कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट नहीं? पिता धनहीन होता है, धन के अभाव के कारण उस बेटी को अनेक कष्टों का सामना करना होता है, अनेक दुखों को सहना होता है। किंतु वह बेटी, इस देश की बेटी जब अपनी माँ को देखती है तो विचार करने लगती है, अगर आज मैंने अपने कष्टों को अपनी माँ से बताया तो मेरी माँ मेरे कष्टों को सह नहीं पाएगी, प्रणाम स्वरूप मेरे पिता से कहेगी और मेरे माता पिता अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। संतान माता पिता को कष्ट दे सकते हैं, किंतु माता पिता संतानों का कष्ट सुन नहीं सकते। बस ये अंतर है। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार भला ये क्या जाने कि किसने कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। क्या जाने वालों, और चलिए, पिता कितना ही क्यों न धनवान हो, पत्थर हृदय पिता हो, धनवान पिता ने अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी भूमि दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दिया हो, सब कुछ दे दिया हो। सब कुछ देने के बाद
जब धनवान पिता भी निज की बेटी की विदाई करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर हृदय फूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, रो देते हैं अपनी बेटी की विदाई। क्या वह पिता इसलिए रो देते हैं कि मेरी बेटी अपने घर जा रही ना? यह तो संसार का प्रत्येक मानव जानता है कि बेटियों की प्रथम बारात पिता के गृह से जाती है और अंतिम बारात तो बेटियों के निज के गृह से ही जाती है। सब कुछ देने के बाद क्यों रोते हैं? निर्धन पिता रोता है तो ठीक, धनवान पिता क्यों रोते हैं? वह इसलिए रोते हैं कि आज के बाद न जाने कैसे लोग मिलेंगे मेरी बेटी को, न जाने कितने कष्ट देंगे मेरी बेटी को, न जाने कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा मेरी बेटी। कि बेटी को सब कुछ भी दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने की बेटी विदा नहीं वह दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख। क्षमा कर देना मेरी बेटी, मुझे क्षमा कर देना। यहाँ जो वीर बैठे हैं, कहाते वीर केवल नाम के ही वीर हैं, कहाते भट्ट सुभट। कर में लिए शमशीर हैं पर जानते पीला नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुल्हा गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठे या वीर? क्यों बैठे या वीर? क्या बैठे कायर निर्लज्ज? ये त्याग देना धाम था और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम था? समाप्त हो गया मैथिल स्वयंवर, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। जनक बचन तुन सब नर नारी देख जान की भये सुखा। हमारी बाणव सभ्यता की कार का शीशा किसी बच्चे ने तोड़ दिया। हमारे जगतपाल जी ने 1000 पुष्प मुद्राएं और 2000 पुष्प मुद्राएं कमेटी ने हमारी बाणव सभ्यता जी को ये सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माखे लखन कुटिल भई भऊ है रदपट फरकत नयन ऋषौ। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबाण। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। बस राजा जनक, बहुत हो गया आपके द्वारा इस वीर जाति का अपमान। राजा जनक के द्वारा सभागार में उद्गार, अब चनिको माखे भटमानी ये वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। राजा जनक कह रहे हैं क्या इसी वीरता के बल पर थे ऐठे जो आज सब बहू बने से बैठे। राजा जनक कह रहे हैं कि किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता।
राजा जनक कह रहे हैं किसी ठाकुरानी मैया ने ऐसे ठाकुर को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता। अरे राजा जनक, यदि आपके प्रण की पूर्ति संभव ना हो सकी तो इसमें कमी वीरों की नहीं राजन, कमी आपकी है। जिस समय आपने अपने बंदियों से कहा कि यह प्रस्तुति सभागार में प्रेषित कर दी जाए, कान पचाई कहे पनी मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। जिस समय राजा जनक के बंदियों ने प्रस्तुति को समाज में प्रेषित किया तो कान पचाई कहे पनी मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा, बोले बंदी वचन वर सुनहु शकल महिपाल। प्रण महिपालों को सुनवा रहे हो, प्रण राजाओं को सुनवा रहे हो, प्रण नृपालों को सुनवा रहे हो और अपमान वीर जात का कर रहे हो। अरे राजा जनक, स्वस्थ वायु ले रहे हो, स्वस्थ भोजन प्राप्त कर रहे हो और कहते हो कि इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, जिस दिन इस धरा पर वीरों का जन्म होना, वीरों का जन्म लेना यदि समाप्त हो गया, उस दिन इस सत्ता पर विदेशी साम्राज्य होगा। हाथों में हथकड़ियां लगी होंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे कि आज इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, यदि आपका विचार है कि आज इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया, अरे तो मेरा विचार है कि यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा। यदि गौरक्षक बन जाए भक्षक, अरे तो इस धरती मां का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोए, अरे तो उस गंगा मां का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा। यदि मिल जाता आदेश आज मुझे मेरे भैया का, अरे तो ऐसा मंजर दिखला देता, ऐसा चढ़ा देता, ऐ धनुष पर ममता चढ़ा देता, इस धनुष पर प्रतंचा अरमान तुम्हारे मिटा देता। आज रघुवंशी राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है और कहते हो कि ये धरा वीरों से खाली है। अरे राजा जनक, ये रक्त गर्भा वसुंधरा है, ये वीर भोग्य वसुंधरा है और आप कहते हो कि इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। इनकी ओर निहारो राजन, अरे इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है और जिनके प्रताप से ये आकाश में ज्योतित ध्रुव तारा है, इनकी ओर निहारो। इनके दांत दूध के और ये